सो बेस अगर कोई ओपन सोर्स मॉडल आपको यूज करना है तो सबसे पहले ओपन सोर्स मॉडल में क्या होगा, आपको उस मॉडल के वेट्स डाउनलोड करने होते हैं आपके सिस्टम में, राइट। आप क्या करते हैं, वेट्स डाउनलोड करते हैं एंड फिर उन वेट्स का यूज करके आपका जो भी मॉडल है आप वो रन करेंगे। सो ओपन एआई का मॉडल यूज कर रहे थे तो आप वेट्स डाउनलोड कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे, राइट। सो वो वेट्स कहाँ पे होते हैं, जो भी ओपन एआई के सर्वर है, ओपन एआई के सर्वर में उन्होंने वेट्स सिक्योरली रखे हुए हैं। हम क्या करते हैं, जस्ट हमारा डेटा सेंड करेंगे। सो ओपन एआई क्या करता है, उनके सर्वर में जो भी वेट्स थे वो रन करता है एंड जो भी आउटपुट आ रहा था वो रिटर्न करेगा। तो वो हमें चार्ज किस लिए करता है, जो हम इनपुट भेज रहे हैं उसके लिए भी करेगा, अगेन जो हमें वो रिटर्न में आउटपुट भेज रहा है उन दोनों के लिए हमें क्या है, ओपन एआई चार्ज कर रहा था। सो अगर हमें फ्री मॉडल चाहिए तो हम मींस विदाउट पेइंग एनीथिंग चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ओपन सोर्स मॉडल्स यूज कर सकते हैं। लेकिन ओपन सोर्स मॉडल के लिए आपको क्या, आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मींस आपको रन करने के लिए जीपीयू चाहिए, ऑल दिस थिंग्स, रैम हाई होनी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो मेटा के लिए हमने देखा परमिशन कैसे लेनी है, ऑल दिस थिंग। सो किसी ने ट्राई किया है हगिंग फेस मेटा से परमिशन लेने का? सो ये ट्राई कीजिए, परमिशन लीजिए एंड जो भी आपके मॉडल्स है आप क्या कर सकते हैं, रन करके देख सकते हैं। सो इवन इंटरव्यूज में क्या होता है, ऐसे बता तो देते हैं लोग हमने हगिंग फेस का मॉडल यूज किया है, लेकिन उनको एक बेसिक चीज है जैसे परमिशन कैसे लेनी है, सो आपने मॉडल कहाँ से डाउनलोड किया ये पूछेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, स्टटर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में करके नहीं देखा है, राइट। सो यही डिफरेंस होता है जहां पे जो लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने वर्क किया है एंड जिन्होंने एक्चुअली वर्क किया है, दोनों में अगर इंटरव्यूअर इस तरीके से मे बी आपको क्वाट कर सकता है। सो सबसे पहले बेटर ऑप्शन क्या होगा, आप खुद से एक बार सारी चीजें रन करके देखेंगे तो आपको कंप्लीट आइडिया आ जाती है। तो ये क्रिएट कीजिए एंड देखिए। फिर हमने देखा था क्वांटाइजेशन। तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है? So quantization is a technique used to reduce computational cost by storing weights with low precision. So हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपके वेट्स थे या फिर मॉडल के पैरामीटर्स थे वो हम क्या कर रहे हैं, लो प्रिसीजन में स्टोर कर रहे हैं। सो लो प्रिसीजन में बेसिकली क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे आप फ्लोट 32 में स्टोर कर रहे हैं, फ्लोट 32 में क्या हो रहा है, अगर आपको 1 पैरामीटर या फिर 1 वेट स्टोर करना है उसके लिए आपको 32 बिट का स्पेस लग रहा था, राइट, या 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट का स्पेस लग रहा था। सो उसको अगर हम क्या करते हैं फ्लोट 8 में, जहां पे क्या होगा, ओनली 8 बिट का स्पेस लगेगा, उसमें स्टोर करते हैं तो क्या होगा, आपका स्टोरिंग का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल देखा था यहाँ पे 7 बिलियन मॉडल है, राइट। 7 बिलियन मॉडल को 32 बिट में स्टोर करने के लिए कितना स्पेस लग रहा था, 28 GB। लेकिन अगर हम फ्लोट 8 यूज करते हैं तो कितना स्पेस लगेगा, ओनली 7 GB स्पेस लग रहा था, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। सो मॉडल को क्वांटाइजेशन करने के लिए हमने बिट्स एंड बाइट्स लाइब्रेरी का यूज किया था। तो हमने क्या किया, ऑटो टोकनाइजर, ऑटो मॉडल फॉर कॉजल एलएम से टोकनाइजर एंड मॉडल को डाउनलोड किया। लेकिन मॉडल को डाउनलोड करने से पहले हमने क्या है, उसमें क्वांटाइजेशन कॉन्फिग प्रोवाइड की एंड उस क्वांटाइजेशन कॉन्फिग में हमने क्या मेंशन किया है, जो हम मॉडल को लोड करने वाले हैं वो किस प्रिसीजन के साथ लोड करेंगे। तो हमने क्या बोला है, लोड इन 4 बिट ट्रू। तो इसका मतलब क्या है, ये 4 बिट में एक पैरामीटर लोड करेगा। सो इसको स्टोर करने के लिए अराउंड बहुत ही कम स्पेस लगेगा। एंड फिर हमने क्या है, इसकी पाइपलाइन जनरेट की यहाँ पे, राइट, टेक्स्ट जनरेशन की पाइपलाइन क्रिएट की एंड फिर क्या किया, उस पाइपलाइन का हम यूज कर रहे थे। लेकिन इस पाइपलाइन अभी तक क्या है, जस्ट ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी तक ही लिमिटेड है। लेकिन अगर हमें एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन बिल्ड करने तो आपको क्या क्या चाहिए, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, लैंगचेन का भी यूज करना पड़ेगा। सो इस लाइब्रेरी को मींस इस पाइपलाइन को, ट्रांसफॉर्मर की पाइपलाइन को लैंगचेन में अगर कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया था, उसके लिए यहाँ पे लैंगचेन में हगिंग फेस पाइपलाइन नाम की एक मेथड है जिसमें क्या होता है, हम पाइपलाइन पास करेंगे तो कन्वर्ट हो जाती है पाइपलाइन इन हगिंग फेस, जो लैंगचेन का मॉडल था। सो ये एज जैसे लैंगचेन के अदर एलएलएम्स वर्क करते हैं उसी तरीके से वर्क करने लग जाएगा। एंड हम क्या कर सकते हैं,
जहां पे भी हमें एलएलएम यूज करना है, जैसे यहाँ पे उसको हम क्या है पास कर सकते हैं, राइट। सो वही चीज हमने कल किया था। सो वन मोर थिंग, यहाँ पे कल बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट दे रहा था पहले, लेकिन हमने कहाँ पे चेंज किया था, किसी को याद आ रहा है? जब हम रिटर्न फुल टेक्स्ट एग्जैक्टली पाइपलाइन में हमने क्या किया, रिटर्न फुल टेक्स्ट इक्वल टू फॉल्स रखा, जिसकी वजह से जो भी कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन सब कुछ दे रहा था वो नहीं देता, ओनली जो रिस्पॉन्स है मॉडल का वही क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। सो ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। सो आज हम क्या करते हैं, सो एम्बेडिंग मॉडल का इंट्रोडक्शन भी लिया था हमने कल जस्ट। सो हम क्या करते हैं, जो भी आपके एम्बेडिंग मॉडल है वो देखेंगे। सो हमने एक बेंचमार्क भी देखा था, याद है आपको? एम्बेडिंग मॉडल को चेक करने के लिए कौन सा बेंचमार्क है वो? MTEB का बेंचमार्क था। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको चेक करने हैं कौन से एम्बेडिंग मॉडल करंटली बेस्ट वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस MTEB का जो भी बेंचमार्क है उस बेंचमार्क में जाके आप चेक करेंगे, वहां पे रैंकिंग के साथ आपको मॉडल्स मिल जाते हैं। सो हमने कल ओपन एआई के मॉडल्स भी देखे थे। ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट मिनट, इसे कनेक्ट कर लेते हैं। सो हमने एम्बेडिंग मॉडल्स देखे थे ओपन एआई के डिफरेंट डिफरेंट, हम क्या कर लेते हैं फिर से उसे ले लेते हैं। ओपन एआई एम्बेडिंग मॉडल्स, यस। सो जस्ट ए मिनट, यहाँ पे रिक्वेस्ट फिर से एक्सेप्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बेंचमार्क के ऊपर जाके देख सकते हैं। एंड सो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स देखे थे। सो अभी करंटली ओपन एआई के पास 3 मॉडल्स अवेलेबल है, एडा V2, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल एंड टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी मॉडल का यूज कर सकते हैं। सो एक और थिंग है, कोई मॉडल जो है इनकी डायमेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसकी डायमेंशन कितनी है, 1536 एंड इसकी 3072। सो ये डायमेंशन मीन्स क्या रहेगा, क्या लगता है, किस डायमेंशन का वेक्टर क्रिएट हो रहा है, राइट। वेक्टर का कुछ डायमेंशन होगा। सो जब हम इस मॉडल का यूज करते हैं तो किस डायमेंशन का वेक्टर क्रिएट होगा, 1536। सो हम देखते हैं एग्जैक्टली कैसे होगा। सो अगर आपको एम्बेडिंग मॉडल क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, तो कैसे करेंगे आप, फ्रॉम LangChain एम्बेडिंग, ओपन एआई एम्बेडिंग, एंड हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल, जस्ट ओपन एआई एम्बेडिंग पास करनी है। एंड आपको जिस भी मॉडल का नेम चाहिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मॉडल इक्वल टू उसका नेम हम प्रोवाइड करेंगे। जो जस्ट कंसीडर हम क्या करेंगे अभी, टेक्स्ट एम्बेडिंग स्मॉल लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल। सो इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, क्या हो रहा है, ओके LangChain हमने इंस्टॉल नहीं किया है ना, कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा एम्बेडिंग मॉडल इनिशियलाइज हो चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी सेंटेंस को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू एम्बेडिंग, तो आप क्या करेंगे, यहां से इस मॉडल को लेते हैं एंड जस्ट आपको क्या करना है, एम्बेड क्वेरी,
एम्बेड क्वेरी नाम का फंक्शन होगा यहाँ पे, एम्बेड क्वेरी दिख रहा है कहीं पे, यस एम्बेड क्वेरी। तो एम्बेड क्वेरी से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड नाम का सेंटेंस है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ओके टिक टोकन भी चाहिए, लेट्स इंस्टॉल टिक टोकन। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, ये डायमेंशन में कन्वर्ट हो चुका है। सो इसकी लेंथ क्या होगी, क्या लगता है, हमने कौन सा मॉडल यूज किया है, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल। सो ये क्या है, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल। सो इसका लेंथ क्या होना चाहिए, 1536, राइट। तो हम देखते हैं 1536 ये है क्या, तो इसकी लेंथ चेक करेंगे हम। सो कितनी आ रही है, 1536। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने लेंथ का हमें मॉडल चाहिए था उतने लेंथ का हम मॉडल क्रिएट मीन्स वेक्टर क्रिएट कर पाते। लेकिन इस मॉडल के साथ एक और स्पेशलिटी है, जो ओपन एआई के 2 मॉडल है, लास्ट के 2 कौन से, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज। यहाँ पे इन 2 मॉडल के साथ आप क्या कर सकते हैं, आपका जो वेक्टर का डायमेंशन है वो कितना चाहिए आप खुद से मेंशन कर सकते हैं। आपको इतना बिगर डायमेंशन नहीं चाहिए, आपको स्मॉलर डायमेंशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, स्मॉलर डायमेंशन भी दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको यहाँ पे लेना है एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट मेंशन करते हैं डायमेंशन आपका कितना चाहिए। तो क्या करना है, जस्ट डायमेंशन नाम का फंक्शन होगा, डायमेंशन डायमेंशन इक्वल टू कंसिडर, हमें क्या है 1536 का नहीं चाहिए, जस्ट हमें कितना चाहिए 512 का लेंथ का वेक्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन इक्वल टू 512 देते हैं तो ये हो जाएगा, एंड जस्ट हमें जो भी बाकी की चीजें सेम चीजें हम कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे तो आप ही वेक्टर की साइज कितनी होगी, डायमेंशन क्यों नहीं हो रहा है, डायमेंशन ही है ना वो, TI, ओके डायमेंशंस हो रहेगा, नॉट डायमेंशन। क्या हो रहा है, प्रीवियसली यहाँ पे 1536 का वेक्टर क्रिएट हो रहा था, अभी ये कितने का हो रहा है, 512 का हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी वो भी हम स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं। सो हमने ये तो देखा है, अभी हम क्या करते हैं, जो कोहेर का मॉडल हम बोल रहे थे वो देखते हैं। एंड कोहेर जो मोस्टली किस लिए यूज होता है, री रैंकिंग के लिए यूज होगा। सो ये री रैंकिंग एग्जैक्टली क्या होते हैं उसे भी हम क्या समझने का ट्राई करते हैं। सो आपको याद है कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन देखा था हमने, यस क्या होता है कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन, यस क्या हो रहा था कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन में, We can reduce the widths into widths. We can reduce the size. यस क्या हो रहा था, सर हम साइज कम कर रहे थे वेट्स का, वेट्स का साइज, दैट इज क्वांटाइजेशन, Yes. To reduce Retrieval में irrelevant information and noise. एग्जैक्टली। सो जब हम रिट्राइवल देख रहे थे, राइट, रिट्राइवल हम डाउनलोड करते हैं तो क्या होगा, रिट्राइवल में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे आपकी क्या होगी, नॉइज हो सकता है। जब हम रिट्राइव करेंगे सिर्फ आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वही इंफॉर्मेशन आएगी क्या, नहीं, क्या हो सकता है, जो आपकी अदर इंफॉर्मेशन है जैसे नॉइज है वो भी क्या हो रहा था, आ रहा था। तो उस नॉइज को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया था, कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन यूज किया था। सो कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन कैसे यूज होता है, डिफरेंट मेथड्स देखी थी हमने, LLM चेन एक्सट्रैक्टर, LLM चेन फिल्टर, एम्बेडिंग फिल्टर, याद आ रहे मेथड, वो मेथड्स क्या कर रहे थे, जो भी आपका रिट्राइव डॉक्यूमेंट है उनमें सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रखने का ट्राई कर रहे थे, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, सो इन्होंने क्या किया है, कोहेर ने
एक स्पेसिफिक मॉडल बिल्ड किया है, किस लिए? रैंकिंग के लिए। सो रैंकिंग में बेसिकली ये क्या करता है, हम कंसिडर टॉप 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव तो करेंगे, लेकिन री रैंकिंग भी करते हैं उसके साथ। सो री रैंकिंग मीन्स क्या करेंगे, कोहेर का एक मॉडल है, वो स्पेसिफिकली बिल्ड हुआ है रैंक करने के लिए। सो जो भी हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो रैंक करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है, सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट कौन सा। इस तरीके से रैंक करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक स्पेशल मॉडल बिल्ड किया है। समझ में आ रहा है री रैंकिंग जस्ट क्या हो रहा है? तो री रैंकिंग समझने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट एक बेसिक रैक का एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं। सो रैक के एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, अदरवाइज जस्ट 1 मिनट में कल का नोटबुक से कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ गया कल का एप्लीकेशन? एंड ये सारी चीजें चाहिए। सो हम क्या कर रहे थे, जस्ट वो पेपर भी ले लेते हैं, अटेंशन इज ऑल यू नीड। सो हमने क्या किया है, यहां तक हम क्रिएट कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेसिक रैक के लिए जो भी चाहिए रिट्राइवल तक हमने किया है, जस्ट उसे इंस्टॉल कर लेते हैं जो भी चीजें चाहिए। और क्या क्या चाहिए, पिप इंस्टॉल, क्रोमा डीबी अगेन, टिक टोकन अगेन, पाईपीडीबी चाहिए होगा, यस ये तीनों चाहिए। सो यहाँ पे क्या हो चुका है, आपका बेसिक रैक का एप्लीकेशन रेडी है। सो हमें क्या करना है, जो आपका रिट्राइवल है उसे आपको इंप्रूव करना है। तो हम कैसे कर रहे थे कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन में, सो वो पहले कोड लिख लेता हूं, फिर बाद में हम क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। फ्रॉम लैंगचेन हमें क्या चाहिए, कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन इंपोर्ट करना है। सो हम क्या करेंगे, डॉट रिट्राइवल्स इंपोर्ट कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन, यस कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन रिट्रीवल। एंड अभी हम क्या है, एलएलएम एक्सट्रैक्टर यूज नहीं करने वाले, इसलिए इसे निकाल देते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, री रैंक चाहिए। सो उसके लिए मॉडल भी चाहिए होगा कोहेर का, राइट। सो हम क्या करते हैं, कोहेर का मॉडल भी ले लेते हैं। उसके लिए क्या है, फ्रॉम लैंगचेन रिट्राइवल, लैंगचेन डॉट रिट्राइवल्स डॉट डॉक्यूमेंट कंप्रेसर, नॉट एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर। यहाँ पे हमें चाहिए इंस्टेड ऑफ एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर कोहेर री रैंकर, यस कोहेर री रैंकर। एंड हम क्या करेंगे, अभी एक री रैंक का मॉडल इनिशियलाइज कर रहे थे, री रैंक। सो ठीक है, जो चीजें चाहिए वो आ रही है क्या, पहले चेक करेंगे। यस ये सारी चीजें आपको चाहिए वो आ रही है। अभी जस्ट हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्रेशन करके देखते हैं कैसे हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, जो आपका ये रिट्राइवल है हमने किया है, डॉट इन्वोक करेंगे। एंड कोई भी क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज अटेंशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज अटेंशन। ओके कोहेर इंपोर्ट करना चाहिए हमें इंस्टॉल, उसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जब आप रिजल्ट देखते हैं, आपके रिजल्ट में क्या आ रहा है, आपका मेटा डेटा एवरीथिंग पेज कंटेंट भी आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज आ रही है, क्या है, रिलेवेंट स्कोर। सो ये रिलेवेंट स्कोर बेसिकली क्या रहेगा, आपका ये जो कोहेर रीरैंकर मॉडल है ये किस लिए बिल्ड हुआ है, स्पेसिफिकली ये बिल्ड हुआ है जो भी आपका रिट्राइव डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप इसे पास करेंगे तो ये क्या करता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो भी आपने क्वेरी पूछे उसके अकॉर्डिंगली ये कितना रिलेवेंट है इसका स्कोर देने के लिए स्पेसिफिकली बिल्ड हुआ है। एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, रिट्राइव करेंगे डॉक्यूमेंट एंड फिर इस कोहेर रीरैंकर का यूज करके फिर से जो भी डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव हुए उनको हम रीरैंक कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होता है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। एंड कोहेर ने इसके लिए स्पेसिफिकली कोहेर रीरैंक नाम का क्या है मॉडल बिल्ड किया है। तो इंडस्ट्री में ये भी यूज होता है कई एप्लीकेशन में। तो आप क्या कर सकते हैं, कोहेर मॉडल का भी यूज कर सकते हैं। सो जो हम मॉडल देख रहे थे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल, उसके साथ हमने ये भी देखा कि ये क्या है, कोहेर रीरैंकर नाम का भी एक मॉडल है जो स्पेसिफिकली री-रैंकिंग के लिए यूज होता है। एंड इसके लिए भी की चाहिए होती है जो मैंने ऑलरेडी ली है। सो की कहां से लेंगे आप, जस्ट कोहेर की वेबसाइट के ऊपर जाना है, जैसे हमने ओपन एआई के लिए हगिंग फेस के लिए कीज क्रिएट की थी उसी तरीके से आप क्या कोहेर के लिए भी एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये आई थिंक हमें कुछ फ्री क्रेडिट भी देता है, मैंने इसमें कुछ मनी ऐड नहीं की है, ये फ्री क्रेडिट के ऊपर ही चल रहा है। तो ये क्या है, फ्री क्रेडिट भी देता है, आप फ्री क्रेडिट के ऊपर भी क्या है इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कमर्शियल यूज करना है, इस कंपनी में यूज करना है, तो बाद में कंपनी क्या है इसके लिए पे करेगी। ठीक है, सो जस्ट ज्यादा कुछ कवर नहीं किया हमने, लेकिन जो भी किया है वो क्लियर है। ओपन एआई की एम्बेडिंग मॉडल देखा, उसमें आपको डायमेंशन चाहिए तो वो चेंज कर सकते हैं। एंड फिर हमने रिट्राइवल का एक और टाइप देखा, दैट इज कोहेर री-रैंकिंग। कोहेर री-रैंकिंग में क्या होता है, सबसे पहले बेस रिट्राइवल क्या करेगा, जो हमने यहाँ पे रिट्राइवल मेंशन किया है, वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, मीन्स हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट्स क्या करता है, रिट्राइव करेगा। एंड फिर कोहेर री-रैंकर क्या करेगा, जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को वो क्या करता है, रिलेवेंस स्कोर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रैंक करेगा। सबसे ज्यादा रिलेवेंट स्कोर वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 10 डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हैं। 10 डॉक्यूमेंट्स लेंगे एंड फिर बाद में क्या कर सकते हैं, इन 10 डॉक्यूमेंट्स में से सबसे ज्यादा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको पता चलेंगे, ये सबसे ज्यादा रिलेवेंट दिख रहा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये है, राइट। इस तरीके से आपको रिलेवेंट स्कोर मिल जाएंगे। सो सबसे ज्यादा रिलेवेंट जो भी है वो ये क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, सो कल हम क्या करते हैं, रैक का इवेल्युएशन देखेंगे। सो आपका जो भी रैक है, सो हम रैक का एप्लीकेशन तो बिल्ड कर रहे हैं, आपके इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं, इम्प्रूव करने की मेथड्स तो देख रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो रैक का एप्लीकेशन है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के बेसिस के ऊपर आप अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो इवेल्युएशन आप किस तरीके से कर सकते हैं ये हम क्या करेंगे देखते हैं आज। ठीक है, मीन्स टुमारो हम देखेंगे इवेल्युएशन कैसे होगा, इवेल्युएशन की क्या क्या मैट्रिक्स है रैक का इवेल्युएशन करने के लिए। एंड उसके लिए एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी है, रैगास लाइब्रेरी। तो हम क्या करेंगे, रैगास लाइब्रेरी का यूज करके देखेंगे कि इवेल्युएशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? एंड वन मोर थिंग, जो डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज थी, टॉप पी, टॉप के, टेम्परेचर, नो रिपीट एनग्राम, ये मोस्ट ऑफ द लोगों ने नहीं किया है, राइट। सो इसे करके आइए। इवन आपको फर्स्ट दिन के सिलेबस में भी कोई डाउट है, राइट, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हम इतना आगे गए तो मैं इतना बेसिक डाउट पूछ रहा हूँ। जब तक हमारा क्लास चल रहा है तब तक आपका अच्छे से होगा, बाद में आपको खुद को समझ में नहीं आएगा बाकी क्या चीजें चल रही है, राइट। तो इट इज बेटर टू कंप्लीट एवरीथिंग नाउ ओनली। सो आपके पास अभी अराउंड 20 डेज 1 मंथ का टाइम है, तब तक आपको क्या है ये सारी चीजें कंप्लीट करके लेनी है। ठीक है,
क्वेश्चन? ओके ठीक है। एंड कल मिलते हैं हम, एंड कल डिस्कस करेंगे। मे बी सैटरडे संडे को एक लेक्चर हम रखेंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे। कल टाइमिंग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे।